नमस्कार दोस्तों अब महिलाओं और बेटियों के लिए अपनी बचत को बचाना और भी आसान और फायदेमंद हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लॉन्च कर दिया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत 2 साल के लिए 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का निवेश करके हर साल 7.5% की ब्याज दर का लाभ पा सकते हैं। इसमें निवेश करने पर 2 लाख के बदले मिलेंगे 2,32,000 रुपए। तो आप सोच रहे हो कि इस स्कीम में कैसे पैसे लगाएं, कहां पैसे लगाएं, इसका नफा नुकसान क्या है, इनकम टैक्स छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-2024 के बजट भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत लड़कियां या महिलाएं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खोल सकती हैं। इसके अलावा लड़कियों के अभिभावक भी एक नाबालिग लड़की की ओर से खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये पैसा 2 साल तक जमा रहता है और 2 साल के बाद आपको ब्याज सहित वापस मिल जाता है। अब सवाल है कि 2 लाख रुपए पर आपको कितना मिलेगा। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में हर साल 7.5% का ब्याज मिलता है। इस हिसाब से देखें तो इस स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश करने पर 7.5% ब्याज दर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी के समय करीब 1,16,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया है तो 7.5% ब्याज दर के हिसाब से 2 साल बाद आपको करीब 2,32,000 रुपए मिलेंगे। अब तक केवल डाकघर ही महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत थे, लेकिन सरकार ने 27 जून 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है और बैंक ऑफ इंडिया इस योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक है। तो इस स्कीम की और खास बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल उठता होगा, क्या इसमें पैसे लगाना सेफ है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यह केंद्र सरकार की योजना है और इसमें पैसे लगाना 100% यानी 100% सुरक्षित है। अब सवाल है कि इसमें कौन खाता खुलवा सकती है। तो पहला, कोई भी भारतीय महिला अपने लिए खाता खुलवा सकती है। दूसरा, अवयस्क यानी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक खाता खुलवा सकता है। नाबालिग यानी जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम हो। इसमें कम से कम कितना पैसा जमा करना है और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा करना है। तो कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पैसा एक बार में ही जमा करना है, जैसा हम एफडी में जमा करते हैं। एक खाते में 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा या एक खाता धारक द्वारा सभी खाते में 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक ही आप जमा कर सकते हैं। मौजूदा खाते और दूसरा खाता खोलने के बीच 3 महीने का समय अंतराल बनाए रखा जाना चाहिए। यानी अगर आपने एक खाता खुलवा लिया और उसमें आपने 1 लाख ही जमा किया है और आपको लगता है कि 1 लाख रुपए और आप इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं, तो आपको दूसरा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खोलना होगा और इन दोनों के बीच में आपको 3 महीने का अंतराल रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों खाते में आप 2 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकती हैं। अब है कि ब्याज कितना मिलेगा। तो जमा पर प्रति वर्ष 7.5% ब्याज मिलेगा। ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा, यानी हर 3 महीने पर जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा और खाता बंद करने के समय भुगतान किया जाएगा। खाता खोलने या खाते में पैसा जमा करने के नियमों का उल्लंघन होने पर डाकघर बचत खाते जितना ब्याज मिलेगा, डाकघर बचत खाते पर कम ब्याज मिलता है। यानी अगर आप महिला बचत सम्मान सर्टिफिकेट में पैसा लगाएंगे तो आपको 7.5% ब्याज मिलेगा। वहीं पर डाकघर बचत खाते में अगर आप खाता खुलवाएंगे तो हर साल 4% का ही ब्याज मिलता है। अब है कि मान लिया कि आपको समय से पहले पैसे की जरूरत है और आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो उसके क्या नियम है। एक MSSC खाता धारक को खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार पात्र शेष जमा राशि का अधिकतम 40% तक निकालने की अनुमति होगी। अब है कि समय से पहले अगर आप खाता बंद करवाना चाहते हैं, यानी प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं खाते को, तो उसके क्या नियम है। तो खाता धारक की मृत्यु होने पर उस खाते को बंद करवाया जा सकता है। अगर बहुत ही जरूरी हो तब भी खाता बंद करवाया जा सकता है।
बहुत ही जरूरी मतलब कि खाता धारक के जीवन को खतरे में डालने वाली कोई बीमारी हो गई हो, या फिर अभिभावक की मृत्यु होने पर नाबालिग द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा करने पर, जैसे कि अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जमा करके पैसे निकाल सकते हैं, खाता बंद करवा सकते हैं। वैसे आप बिना कारण बताए भी खाता खोलने के 6 महीने बाद खाता बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में 7.5% ब्याज के बदले 2% कम ब्याज यानी 5.5% ब्याज का ही भुगतान किया जाएगा, यानी आपका फायदा कम हो जाएगा ऐसी स्थिति में। अब परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या है? तो जमाकर्ता को प्रारंभिक पात्र शेष राशि का भुगतान खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष के बाद किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप 31 मार्च 2025 को खाता खुलवाएंगे तो इस खाते को आप 31 मार्च 2027 तक चालू रख सकते हैं। अब यह खाता कैसे खोलना है? तो अपने नजदीकी डाकघर में जाएं या फिर बैंक ऑफ इंडिया जैसे अधिकृत बैंकों में जाएं और वहां जाकर के आप खाता खुलवाएं। तो वहां जाकर के आपको करना क्या? तो आपको ताजा पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है, सही भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म भरना है, केवाईसी दस्तावेज जमा करना है और आपको आधार और पैन कार्ड भी जमा करना है। केवाईसी दस्तावेज के तहत खाता धारक को अपना पहचान यानी आइडेंटिटी और निवास यानी एड्रेस पहचान पत्र जमा करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है? तो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र है, फोटो वाला राशन कार्ड है। इनमें से कोई आप एक जमा कर दीजिए। एड्रेस प्रूफ में क्या है? तो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र है और फोटो वाला राशन कार्ड वगैरह है। तो इसमें से एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई एक जमा कर दीजिएगा तो आपका केवाईसी हो जाएगा। पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे आपको बता दूं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या दस्तावेज आप दे सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब है कि MSSC योजना के तहत फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो खाता खोलने के लिए फॉर्म 1 है, मैच्योरिटी पेमेंट के लिए फॉर्म 2 है, निकासी एंड विड्रॉवल के लिए फॉर्म 3 है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या इनकम टैक्स छूट मिलेगी? तो आपको बता दूं कि जब आप पैसे जमा करेंगे तो उस समय भी आपको इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी, और जब उन पैसों पर आपको ब्याज मिलेगा तो उन ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी, लेकिन TDS नहीं कटेगा। जैसे PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में हम जो पैसे जमा करते हैं तो 1.5 लाख तक इनकम टैक्स छूट का फायदा हम उठाते हैं, लेकिन MSSC में पैसे जमा करने पर इनकम टैक्स छूट का फायदा हमको नहीं मिलता है। आपको बता दूं कि डाकघर में पहले से ही बहुत सारी बचत स्कीम चल रही है, जैसे कि बचत जमा खाता, 1 साल की सावधि जमा खाता, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको बता दूं कि 10 साल तक की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY पहले से ही डाकघर में चल रही है और अधिकृत बैंकों में भी। डाकघर के अलावा SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे अधिकृत बैंकों में भी बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने पर मैच्योरिटी तक हर साल 8% ब्याज मिलेगा। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत आप इसमें निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट भी पा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में MSSC खाता खुलवाने पर 2 साल तक पैसा रखने पर हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में 2 साल की FD कराएंगे तो आम नागरिक को हर साल 6.75% ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिक को 7.25% ब्याज मिलेगा। और अगर डाकघर की 2 साल की सावधि जमा में खाता खोलेंगे तो हर साल 7% ब्याज मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि MSSC में खाता खुलवाकर आप फायदे में रहेंगे। तो आपने जाना महिलाओं और नाबालिग बेटियों के नाम पर खास स्कीम लॉन्च की गई है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके फायदे हमने ऊपर गिनवाए हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलें। कैसा लगा आपका वीडियो जरूर हमें बताएं। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी
पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।